वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लासेस एसएससी जीडी कांस्टेबल के इस समय आपके आवेदन चल रहे हैं और जनवरी 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। इसलिए आपको पिछले सालों के पेपर करा रहे हैं, पिछले 2 से 3 वर्षों के आपको पेपर कराएंगे। इसके पहले हमने आपको मैथ का वीडियो कराया था, मैथ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हिंदी का सेक्शन कराएंगे, जो भी हिंदी के क्वेश्चन आपके एग्जाम पिछले वर्षों में पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को कराएंगे। देखिए, हिंदी और इंग्लिश के 2 सेक्शन होते हैं, जिसमें से आपको एक सेक्शन करना होता है। अगर आपकी हिंदी अच्छी होगी तो आप लोग हिंदी वाले सेक्शन को कीजिएगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग इंग्लिश वाले सेक्शन को कीजिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिए गए वाक्य में आपको वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि की गई है। तो ये पूरा देखिए सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको बताना है वह भाग जहां पर कोई गलती की गई है। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया, तो कहां पर गलती की गई है? देखिए, एक फूलों की माला नहीं होती है, फूलों की जो माला है वो अनेक फूलों से बनती है। तो एक जो लगा है ना यहां पर पहले, उसको होना चाहिए था फूलों की एक माला। ठीक है, तो गलती कहां पर की गई है? लास्ट वाले ऑप्शन में एक फूलों की माला की जगह पर फूलों की एक माला बाजार से लाया। तो त्रुटि कहां पर है? चौथे वाले पार्ट पर है, चौथे वाले ऑप्शन में, इसलिए सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में आपको रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। जैसे यहाँ पर वाक्य दिया गया है भगवान कृष्ण, इसके बाद यहाँ पर देखिए भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, इसके नीचे अंडरलाइन की गई है। तो इसकी जगह पर आप 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं कि वाक्य का जो भाव है वो चेंज ना हो। वैसे भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला ये तो सही लिखा गया है, लेकिन इसकी जगह पर आप छोटा से क्या शब्द रख सकते हैं उसका आपको चयन करना है। देखिए, पारदर्शी मतलब होता है जो एक तरफ से दूसरे तरफ देख सके, उसे कहते हैं पारदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब जिसे तीनों कालों का देखना आता हो, उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल देखने वाले, तो उन्हें त्रिकालदर्शी आप कह सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए त्रिकालदर्शी शब्द इसकी जगह पर प्रतिस्थापित हो सकता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला। सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्म चीज़ों को देख सकें उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। और दूरदर्शी मतलब जो दूर की वस्तुओं को देख सकें या दूर की चीज़ों को देख सकें उसे कहते हैं दूरदर्शी। तो त्रिकालदर्शी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए आपसे प्रतिस्थापित शब्द के लिए आपसे पूछा जा रहा है, कुणाल अपने धन का भरपूर दुरुपयोग करता है। तो यहाँ पर भरपूर दुरुपयोग के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भरपूर दुरुपयोग की जगह पर आप किस शब्द का चयन कर सकते हैं ताकि वाक्य का जो भाव है वो चेंज ना हो। तो देखिए, व्यय मतलब होता है खर्च करना और अपव्यय मतलब होता है अनावश्यक रूप से खर्च करना, मतलब कि भरपूर दुरुपयोग करना। तो सही ऑप्शन यहाँ पर प्रतिस्थापित हो सकता है पहले वाले ऑप्शन से। ठीक है, मितव्यय मतलब होता है, व्यय मतलब खर्च करना, और मितव्यय मतलब होता है जो कम खर्च करता हो, कम खर्चीला हो, उसे कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, संचय माने मतलब होता है इकट्ठा करना। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में फिर से प्रतिस्थापित करने वाला आया है। तीसरा क्वेश्चन है, सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो। तो यहाँ पर अंडरलाइन की गई है, तो जिस पर संदेह हो की जगह पर आप कौन से यहाँ पर शब्द को रख सकते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सड़क पर पड़ी लावारिस संदिग्ध, संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए। जिस पर संदेह हो इसलिए उसे कहते हैं संदिग्ध। आसक्त मतलब होता है जो शक्ति से हीन हो, जो कुछ नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं आसक्त। मुर्मूक्ष मतलब होता है जो मोक्ष की कामना करता है, उसे कहते हैं मुर्मूक्षु। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोग मुर्मूक्षु और मुमूर्षु में कन्फ्यूजन उनको हो जाता है। पहले आप इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, संदिग्ध है, लेकिन आपके एग्जाम में मुर्मूक्षु भी आएगा और मुमूर्षु भी आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग समझ लीजिएगा कि दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। मुमूर्षु मतलब होता है जो मरने की कामना करता है, उसे कहते हैं मुमूर्षु, और जो मोक्ष की कामना करता है उसे कहते हैं मुर्मूक्षु। तो मोक्ष में आपको मालूम है कि मोक्ष में छा आता है ना लास्ट में, तो यहाँ पर भी छाया है, तो इसलिए मुर्मूक्षु जो होगा वो मोक्ष की कामना करने वाला, और मुमूर्षु जो होगा मरने की कामना करने वाला। श्लिष्ट मतलब क्या होता है? संयुक्त, सटा हुआ या जुड़ा हुआ, उसे कहते हैं श्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो चारों के मैंने आपको अर्थ बताए हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे आप कहते हैं ना, ये काम करना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का खेल मतलब कि वो कार्य आपके लिए
आसान है, मतलब सीधे हाथ की बजाय आप उल्टे हाथ से भी वो कार्य कर सकते हैं, तभी तो वो कार्य आसान होगा। आसान कार्य के लिए आप इस प्रकार के मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 6वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उस भाग का आपको चयन करना है जिस पर कोई त्रुटि हो। ठीक है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता है वे परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करता। तो यहां पर गलती कहां पर की गई है ये आपको बताना है। जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वे की जगह पर यहां पर वह होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति अधिक परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा में सफल नहीं करता। तो यहां पर जहां पर भी वे परीक्षा में लिखा है इस पर गलती की गई है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए ये पूरा आपको एक गद्य दिया गया है, इसमें लिखा गया है निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति। गद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार आपको चयन करना है। जैसे पूरा गद्यांश है, यहाँ पर पहला रिक्त स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां रिक्त स्थान। तो ये 5 रिक्त स्थान की जगह पर आप नीचे आपको इसी प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है गद्यांश में रिक्त स्थान 1 की जगह पर कौन सा शब्द होगा, व्यक्तित्व, महत्व, अपनत्व या संक्षिप्त। अब आपको इसी के अनुसार सोचना है कि यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं। महादेवी ने इस समाज में मजबूती से पांव रोप करके अपने किसकी खोज की, अपने व्यक्तित्व की खोज की। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले में भरा जाएगा व्यक्तित्व। महादेवी वर्मा के बारे में चर्चा की जा रही है, तो अपने व्यक्तित्व की चर्चा की। यहाँ पर आप इस प्रकार से सोच सकते हैं कि व्यक्तित्व की जगह पर महत्व को भर के देखिए, अपनत्व को भर के देखिए, संक्षिप्त को भर के देखिए, तीनों आपको गलत लगेंगे, सिर्फ यही सही लगेगा। तो इसलिए 4 ऑप्शन में से ही आपको चूज करना है कि क्या आप यहाँ पर हो सकता है। तो सही ऑप्शन होगा व्यक्तित्व। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए यहाँ पर फिर से आपको पूरा गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, अब आपने पहला यहाँ पर भर दिया व्यक्तित्व, लेकिन आपने व्यक्तित्व भर दिया, उसकी जो है सही चीज़ आगे दी गई है। व्यक्तित्व की खोज की थी। अब देखिए व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, इसका मतलब आपने व्यक्तित्व जो भरा है वो बिल्कुल सही भरा है। तो अगर आप समझने योग्य होंगे तो यहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ पर व्यक्तित्व ही भरा जा सकता था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उससे हमें ये लगेगा कि क्या ऑप्शन यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान 2 की जगह पर सार्थकता, परोक्षता, प्रसन्नता या विफलता, यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व की खोज ही नहीं, उसकी और कौन सी खोज थी, सार्थकता की भी खोज भी। तो यहाँ पर सार्थकता हो सकता है, बाकी यहाँ पर परोक्षता, प्रसन्नता, विफलता ये किसी प्रकार से यहाँ पर सही नहीं बैठते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न के लिए फिर से गद्यांश को पूरा लिखा गया है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान 3 की जगह पर आप क्या भर सकते हैं, कदाचित इसी कारण से उनकी भावुकता में एक। अब देखिए नीचे 4 ऑप्शन से चूज करना है आपको। तो ये तीसरा यहाँ पर देखिए कठोरता, निष्ठुरता, दृढ़ता और तरलता, यहाँ पर आप क्या भर सकते हैं। तो कदाचित इसी कारण से उनकी भावुकता में एक दृढ़ता, तो दृढ़ता ही हो सकता है। तो अगर आप 3 को अलग करके एक सही कर ले रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदी को अच्छे समझ रहे हैं। कठोरता हो नहीं सकता है, निष्ठुरता हो नहीं सकता, तरलता हो नहीं सकता, उनकी दृढ़ता तो हो सकती है ना, तो यहाँ पर दृढ़ता भरी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको चौथे रिक्त स्थान की जगह भरने के लिए यहाँ पर देखिए चौथा रिक्त स्थान है, आपने यहाँ पर दृढ़ता भरा है। ठीक है, आपने तीसरे वाले में दृढ़ता भरा है, कदाचित इसी कारण उनकी भावुकता में भी एक दृढ़ता है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे तरलता यहाँ भर सकते थे, लेकिन दृढ़ता है, तरलता के बारे में तो आगे चर्चा की गई है ना। तरलता में भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो उनकी कविता से अधिक उनके गद्य में उजागर होता है। कविता में तो उसे प्रेरित करने वाले विशिष्ट भाव प्रसंग का उनके उसके लौकिक। अब लौकिक के बाद आप क्या भर सकते हैं, अब ये 10वां क्वेश्चन है आपका, विकार भर सकते हैं, आधार, औजार या आभार। तो यहाँ पर चौथे वाले यहाँ पर रिक्त स्थान पर अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो उनके लौकिक आधार का अक्सर पता नहीं चलता है। ठीक है, औजार तो भर नहीं सकते हैं, विकार भी नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके आधार यहाँ पर हो सकता है, उनके लौकिक आधार का अक्सर पता चलता है। गद्य में ही वही व्यक्तित्व ठोस वस्तु स्थितियों से स्वयं पढ़ने वालों की जीवनाभूति से पग पग आलोकित परिभाषित होता चलता है। महादेवी का गद्य अंतर जगत और बहिर्जगत का एक अत्यंत रोचक और। अब यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 10वें के बाद 11वें के लिए फिर से पैराग्राफ दिया गया है।
अलौकिक, भौतिक, मार्मिक और अमार्मिक, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से क्या चूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया अत्यंत रोचक, और जो ये इनका पूरा गद्य है वो मार्मिक हो सकता है, जो मन को आनंदित करने वाला होता है उसे कहते हैं हम लोग मार्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर मार्मिक तीसरा वाला ऑप्शन होगा। कुछ लोग अलौकिक सोच सकते हैं, अलौकिक मतलब होता है जो इस लोक से परे हो, तो इस लोक से परे नहीं यहाँ पर हो सकता है, जो अंतर जगत और बहिर्जगत का अत्यंत रोचक और मार्मिक संवाद घटित करने वाला गद्य है। तो इस प्रकार से मार्मिक जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस थोड़ा से गद्यांश में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप कर सकते थे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी में आपको शब्द का चयन करना है, जो वर्तनी इसमें आपको सही लग रही हो। अब यहाँ पर देखिए ननिहाल की चर्चा की गई है। नानी का जो घर होता है उसे कहते हैं आप ननिहाल। ठीक है, तो नानी तो देखिए ऐसे लिखते हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे हाल इसी में जोड़ देते हैं तो ननिहाल बन जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत होंगे आप। जब ननिहाल लिखते हैं तो ना भी छोटा हो जाता है और ये नी भी छोटी हो जाती है, तब आपको आगे हाल जोड़ना, इसलिए तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप गलती करके आए। ठीक है, तो सही ऑप्शन पहला वाला होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द का आपको चयन करना है उस भाग का जहां पर त्रुटि की गई है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है, तो देखने से पता चल रहा है, पढ़ने से पता चल रहा है कि मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरलिंग है ना आम का बगीचा, तो यहाँ पर बड़ा का प्रयोग हो, तो बड़ी ही की जगह पर ये त्रुटि की गई है। तो बड़ा अगर होता, मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है, तो ये वाक्य सही हो जाता। तीसरा वाला गलत है यहाँ पर। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। काम से जी चुराने वाला, जो काम करने की इच्छा नहीं करता है, ये काम करने जाता है तो उससे जी चुराता है, उसे कहते हैं कामचोर। निर्लज्ज मतलब होता है जिसे कोई लज्जा ना हो। कर्मठ मतलब जो काम करने वाला हो उसे कहते हैं कर्मठ। मेहनती मतलब जो अधिक मेहनत करता हो, इसलिए कामचोर। बिल्कुल आप आसानी से इसको सही कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी। फिर से आपको देखिए यहाँ पर वर्तनी से क्वेश्चन आया है, बहुत बार एक क्वेश्चन आता है। देखिए अतिथि कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको अतिथि लिखना आना चाहिए, तो अतिथि भी इसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ती भी छोटी होती है और था में ई की मात्रा भी छोटी होती है, अतिथि भी ऐसे लिखते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अगर ग्रह लगाना है तो इसकी जो थी है वो बड़ी होगी, जब ग्रह लगाएंगे छोटी हो जाएगी, तो लोग अतिथि में गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अतिथि जब ग्रह लिखते हैं तो ग्रह ये वाला अतिथि ग्रह, अतिथि के रहने का स्थान जो होता है उसे कहते हैं अतिथि ग्रह। तो जहाँ पर रहने की बात करेगा तहाँ पर आप इस प्रकार से ग्रह को लिखेंगे, और जहाँ पर ग्रहण करने की बात करें, कुछ चीज़ को लेने की बात करेगा ग्रहण, तो यहाँ पर आप इस ग्रह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रह होते हैं उल्का पिंड होते हैं, तो वहाँ पर आप इस ग्रह का प्रयोग करेंगे। जैसे ग्रहण पड़ता है तो यहाँ पर आप इस ग्रह का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर रहने की बात होगी तो वहाँ पर आप इस प्रकार से लिखे गए ग्रह की चर्चा करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, विलोम शब्द का आपको चयन करना है। शोक, शोक मतलब होता है दुख, दुख का विलोम क्या होगा? हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, उल्लास, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको सही करने हैं। इसमें से अगर आपने एक दो क्वेश्चन में गलत कर दिया तो मतलब ये समझिए कि आप काफ़ी स्टूडेंट से पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर जो होता है वो स्कोरिंग एरिया होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची आपको चयन करना है। क्षति लिखा गया है, क्षति, आपको किसी चीज़ की क्षति हुई, क्षति मतलब होता है नुकसान, नुकसान मतलब कि हानि, पर्यायवाची पूछा है ना तो हानि हो गई। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है जिसके समान दूसरा कोई ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे आप? अद्वितीय, मतलब उसके समान कोई द्वितीय है ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं है, तो अद्वितीय कहेंगे। ठीक है, दंडनीय मतलब होता है दंड देने योग्य। गोपनीय तो आप जानते हैं जो गोपनीय चीज रखी जाती हैं। तुलनीय मतलब जिसे तुलना की जाए, और अतुलनीय मतलब होता है जिसे तुलना ना किया जा सके, अतुलनीय होता है। ठीक है, तो हर वाक्य का एक अलग अलग शब्द होता है। जिससे तुलना ना किया जा सके उसे कहेंगे अतुलनीय, जिसके समान कोई दूसरा ना उसे कहेंगे अद्वितीय। तो आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है।
तुमने मेहनत नहीं की इसलिए क्या हुए। अब देखिए कोई मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा, असफल होगा। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। समझ गए आप? आपको सोचना है कि यहां पर क्या हो सकता है। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। आभूषण, आभूषण मतलब क्या होता है? आभूषण मतलब होता है अलंकार। अलंकार आप पढ़ते हैं ना, तो अलंकार एक आभूषण है। जैसे जेवर हो गए, गहना हो गया, भूषण हो गया। भूषण आप समझते हैं, भूषण मतलब गहना जेवर, तो आभूषण मतलब अलंकार। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए यहां पर 21 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करने के लिए 4 यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। अब देखिए वाक्य को पढ़ने से मालूम चल रहा है कि कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, तो इतना सरल तक पेपर आपको आता है कि आप बस थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे, अगर आपने हिंदी 50% ही पढ़ी होगी, थोड़ा सा आपको ज्ञान होगा, तो आप ये सारे प्रश्न कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। तो एसएससी ये चाहता है कि आप हिंदी में अच्छा स्कोर करके आएँ, इसलिए वो सारे सेक्शन को कठिन नहीं करता है। या आप ये नहीं कह सकते पेपर बिल्कुल सरल आता है, क्योंकि उसने मैथ का सेक्शन टफ कर दिया है, तो वहाँ पर आपका समय ज़्यादा जाएगा। इसलिए हिंदी का सेक्शन जो होगा और सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन होगा थोड़ा थोड़ा सरल करना पड़ेगा, ताकि पेपर का लेवल मेंटेन रहे। दिए गए शब्द का विलोम आपको चुनना है। देखिए बहुज्ञ मतलब होता है जो अनेक विषयों ज्ञाता हो, उसे कहते हैं बहुज्ञ। ठीक है, बहुत से विषयों ज्ञाता हो। विज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी मतलब तो यहाँ दोनों चीज़ दी गई है। अल्पज्ञ मतलब होता है जिसे थोड़ा सा ज्ञान हो, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। और अगम्य मतलब होता है जहाँ पर चला ना जा सके, जहाँ पर जाया ना जा सके, उसे कहते हैं अगम्य। तो यहाँ पर बहुज्ञ का विलोम क्या होगा? जिसे बहुत ज्ञान हो और जिसे बिल्कुल ज्ञान ना हो, जिसे कम ज्ञान हो, तो अल्पज्ञ कहेंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका मुहावरे का अर्थ होगा बाल बाल बचना। तो बाल बाल बचने का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं ना मैं बाल बाल बचा, मतलब कोई संकट आ गया था या कठिनाई आ गई थी, उससे आप बच गए हैं, तो बाल बाल बच गए। संकट से, कठिनाई से बचना, इसे कहते हैं बाल बाल बचना। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की जगह पर आपको 4 ऑप्शन में से चुनना है। वसंत ऋतुओं का, अब वसंत आप जानते हैं 6 ऋतुआं होती हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं, 2-2 महीना की हर ऋतु होती है, तो 12 महीने आपके होते हैं। तो वसंत ऋतु सभी ऋतुओं क्या होता है? अब ये सोचने वाली बात है कि जो भी चीज़ें होती हैं तो वो राजा ही होती हैं। वसंत ऋतुओं का राजा है। ठीक है, इसमें न ठंडी पड़ती है न गर्मी पड़ती है, कम कम होता है। और वसंत ऋतु कब आती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि वसंत ऋतु का मौसम किस महीने पर होता है। आप हिंदी के महीने के नाम ले सकते हैं या फिर इंग्लिश के, जनवरी फरवरी से आप बता सकते हैं कि वसंत ऋतु कब आती है, क्योंकि 2-2 महीने आपको बताने हैं। 6 ऋतुएं मैंने आपको बताई हैं, तो वसंत ऋतु में 2 महीने आएंगे, जैसे जनवरी फरवरी आ सकता है, जून जुलाई आ सकता है। इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग को मालूम है कि वसंत ऋतु होती कब है। तो वसंत जो ऋतु है वो राजा है, ऋतुओं का राजा है। ठीक है, सही ऑप्शन तीसरा वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको ये 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही क्या हो सकता है? बहुत ही बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं दिया गया है, बहुत ही ऊंचा हो सकता है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। अब मलिन मतलब खराब, ये हो नहीं सकता है। चौड़ा तो होता लक्ष्य नहीं है, ये तो बड़ा होता है, ये तो ऊंचा होता है। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। तो ये हिंदी करने योग्य पेपर था 25 में। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं भी की है, अगर 50 से 75% अगर आपने हिंदी पढ़ी है, तो आप ये 25 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये स्कोरिंग एरिया में क्या आपने इन 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन किए हैं। देखिए पेपर के पैटर्न में चेंज किया गया है। अब आपके 25 क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 20-20 के 4 सेक्शन से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के, और समय घटा करके 1 घंटा कर दिया गया है। 80 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में आप करने हैं। तो इस प्रकार से हिंदी अगर आएगी ना, तो आपको स्पीड में करनी है। ये जितने भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको तुरंत कम से कम मेरे हिसाब से 8 से 10 मिनट में इसको सॉल्व करना होगा, ताकि आप मैथ और रीजनिंग में समय दे सकें। ठीक है,
तो कम से कम समय में आपको हिंदी करनी है, जीएस करनी है, ताकि आधा घंटा से ऊपर जितना भी समय आपका बचेगा वो सब आपको देना है मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वसंत ऋतु बताइएगा किन 2 महीनों में आती है, और ये 25 प्रश्न में आपने कितने प्रश्न किए। आप इन जो एसएससी जीडी का 5 सेक्शन है, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का और जीएस का, तो आप और किस सेक्शन से प्रश्न आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हम आपको हिंदी की सीरीज लगातार चलाने का प्रयास करेंगे, और मैथ की भी हमने इसके पहले वीडियो में मैथ के क्वेश्चन कराए हैं, तो उन सारे प्रश्नों को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैथ का सेक्शन काफ़ी टफ क्वेश्चन आता है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तब भी आप उन 25 क्वेश्चन में से, क्योंकि पिछले साल का पेपर कराएंगे तो 25 ही क्वेश्चन आपको सारे सेक्शन से कराएंगे। तो मैथ में मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तब आप 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जो आप मैंने पिछला पेपर कराया है आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अगर तैयारी आपने नहीं करेंगे मन से तो आप 25 में 15 भी नहीं सही कर पाएंगे, क्योंकि मैथ का पेपर टफ आता है। आप जा करके देख लीजिएगा। तो मैं आपको पिछले 2019, 20 और 21 के जो भी पेपर जीडी के हुए हैं उनको कराने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।